यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके खिलाफ देश में कई प्रदर्शन हुए थे कुछ साल पहले। उस वक्त यूसीसी को लेकर लोग कई खेमे में बट गए थे। यूसीसी अच्छा है, यूसीसी बुरा है, तमाम तरह की बातें उठने लगी थी। अब फिर से यूसीसी देश में हॉट टॉपिक बन गया है। सबसे बड़ी बात यह कि इसी यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में पेश कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान के एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हुए थे। उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया। इस दौरान सदन में जय श्री राम के नारे भी लगे। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि यूसीसी क्या है और इसकी महत्वपूर्ण बातें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। देश में सभी धर्मों समुदाय के लिए एक समान एक बराबर कानून। ऐसा होना आसान सी भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदाय के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। यूसीसी की महत्वपूर्ण बातें। तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा। गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी। एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा। बहुपत्नी प्रथा समाप्त होगी। जानकारों के अनुसार कहा जाता है कि यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यूसीसी का इतिहास 9वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण से एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को एक तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए।